प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में भोपाल की हरसा-रिछारियाँ भी शामिल हो रही हैं। उनके पहनावे और उनके अध्यात्म को लेकर लोग उनको साध्वी का दर्जा दे रहे हैं। आइए उनके पिताजी से हम जानते हैं कि क्या वो साध्वी बनी हैं या सिर्फ उनका धार्मिक और आध्यात्मिक लगाव होने के कारण वो ऐसे कपड़े पहन रही हैं। आइए बात करते हैं सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं आप, क्या वो साध्वी बनी हैं या तो फिर जो प्रचारित हो रहा है मीडिया में वो गलत है? मीडिया अपनी ओर से ऐसा कर रहा है, जबकि शुरू से एंड तक कोई भी बयान उसके देखिए कहीं उसने नहीं कहा है कि मैं साध्वी हूँ। उनके गुरुजी ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि वो मेरी शिष्या है। अभी गुरु दीक्षा दी है, जो एक हर ग्रस्त इंसान अपने जीवन में लेता है, अपना गुरु बनाता है। अच्छा, बचपन से ही जैसा आपने बताया कि अध्यात्म और धार्मिक 10-11 साल की उम्र से ही जो है शिव की उपासक रही है कि बिना नहाए धोए ना कॉलेज स्कूल जाना, ना खाना नाश्ता करना, पहले नहाना धोना, शिव की पूजा पाठ करना, इसके बाद ही भोजन करना और स्कूल कॉलेज जाना। ये 10-11 साल की उम्र से ही उसके अंदर रुझान इतना ज़्यादा उनके प्रति रहा है। जैसे भविष्य में वो यदि साध्वी बनने की ओर आगे बढ़ती हैं तो आप लोग समर्थन करेंगे या तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि वो साध्वी बने, गृहस्थ जीवन में ही रहें? आप लोगों की क्या सोच है? अब इसमें यहाँ एक पड़ाव चेंज होता है हर इंसान का। जब गुरु दीक्षा इंसान ले लेता है तो पिता के साथ साथ गुरु ही पिता हो जाता है। अब आगे गुरु का क्या आदेश होता है, क्या हर्षा की खुद की इच्छा होती है, जो भी आदेश उनका होगा या हर्षा की इच्छा होगी, उसमें परिवार खुशी महसूस करेगा और उसका पूर्ण सहयोग देगा, ना कि विरोध करेगा। अच्छा, तो अभी वर्तमान में कहाँ रह रही हैं हर्षा जी? जैसे अभी तो प्रयागराज में हैं, उसके अलावा घर पे रहती हैं या फिर आश्रम वगैरह में रहती हैं कहीं? वो ऋषिकेश में रहती है और रेंटल मकान लेके रहती है। अच्छा। गुरुजी हरिद्वार में है, हरिद्वार में आश्रम है। हर दूसरे तीसरे दिन हरिद्वार आश्रम गुरुजी से मिलने जाती हैं, उनसे दिशा निर्देश लेती हैं, उनके बताए मंत्रों का जाप करना, अपना रूटीन चेंज करना, वेद पुराणों का अध्ययन करना, ये रूटीन वर्क उसका वहाँ चलता है। यदि हर्षा जी की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की और किस विषय में उन्होंने पढ़ाई की है? यहीं भोपाल MP नगर विक्रमादित्य कॉलेज से उसने BBA किया है। और भोपाल कब छोड़ा उन्होंने? छोड़ा नहीं है भाई, एंकरिंग करती है वो। कई बड़े बड़े प्रोग्राम होस्ट करती है, देश में भी किए हैं, विदेश में भी किए हैं। अभी 24 ही को अगर उठा के आप देखें 2024 को, तो उसके नेपाल के मिलेंगे, उसके सऊदी के मिलेंगे, उसके मॉरिशस के मिलेंगे, विदेशों तक में प्रोग्राम करती है वो। मतलब ये है कि वो अपनी आध्यात्मिक उनका जो रुझान है उसके साथ साथ वो अपने प्रोफेशन को साथ में लेके चल रही है उसको बराबर से। जी। अच्छा, स्कूल के दिनों में कैसा मतलब उनका व्यक्तित्व था? किस चीज़ में ज़्यादा रुचि थी? कुछ यदि आपसे। पढ़ाई के अलावा उनकी अपने इष्ट शिव के प्रति ज़्यादा लगाव रहा। अच्छा, भविष्य में जैसे उनके शादी ब्याह को लेकर आप लोगों की कोई योजना है या फिर उनसे पूछ के उनकी जो इच्छा होगी उसी हिसाब से आप लोग करेंगे? उनकी इच्छा के साथ साथ उनके गुरु का जो आदेश होगा वो हम परिवार के सभी लोगों को मानना होगा। अच्छा, मीडिया के सामने जो कुछ भी जा रहा है, तो यदि कुछ आप संदेश देना चाहें, यदि आपको कुछ लगता हो कि ये भी जाना चाहिए मीडिया में? देखो, होने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मीडिया वालों से सिर्फ निवेदन करना चाहूँगा कि साध्वी का टैग हटाएं, जबकि गुरुजी भी इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि अभी वो मेरी शिष्या है, ना कि सन्यास। तो अभी तक जो भी उनका मतलब हर्षा जी का जीवन काल है रहा है, उसमें आप लोग संतुष्ट हैं उनसे? बराबर उनके हर कदम के साथ उनका परिवार उनका साथ देता है।